शाम बखैर, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं शाम की चाय और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफा। और आज आपके सामने हाजिर हुई हुई चाय के कप के साथ, जो कि थोड़ी देर में आने वाला है। बट उसके साथ साथ हम आज बात क्या करने वाले हैं, आपका और मेरा चाय का कप आज किन बातों से शुरू होगा और किन बातों पे खत्म होगा, मैं आपको वो बताती हूँ। आपका और मेरा चाय का कप आज शुरू होगा जी इन बातों से कि हम बात करेंगे वुमेन इन आवर सोसाइटी, वो खवातीन हमारी सोसाइटी की, जिसमें हर तरह का इशू आ जाता है, जिसमें खवातीन की वेलनेस भी आ जाती है, उनका मेंटली स्टेबल होना भी आ जाता है, उनका इमोशनली स्टेबल होना भी आ जाता है। फिर वो इश्यूज जो सोसाइटी में एक खातून फेस करती है, जब वो एक छोटी सी बच्ची होती है, लड़की होती है, बड़े 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 होके बाहर जब वो जा रही होती है, काम कर रही होती है, लोगों में जा रही होती है, तो वो जो इश्यूज वो फेस करती है और कैसी होनी चाहिए, ये वो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहती हूँ बिकॉज द डे बाय डे वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, जिसमें बहुत सारी चीजें ढांक के छुप के रखने वाली नहीं होंगी, जिसमें वो चीजें नहीं होंगी कि हाय हाय इस पे तो बात ही नहीं करनी, अल्लाह अल्लाह, ये तो दिस इज अ टैबू। नो, बहुत सारे ऐसे लोग जिन जो कहने को आपके कंफर्ट लेवल के होते हैं, जो आपके महरम होते हैं, बट उनके साथ इश्यूज आप सिर्फ इसलिए कवर करके और ढांक के छुपा के इसलिए रख रहे हैं बिकॉज वो बच्ची है, वो लड़की है, उसका नाम खराब होगा। व्हाट नाम खराब होगा? लड़कियों की कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग ना करना, लड़कियों की कॉन्फिडेंस बूस्टिंग ट्रेनिंग ना करना, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ना बताना, सेल्फ डिफेंस ना सिखाना, बल्कि ढाक ढाक के छुपा छुपा के रख लेना। ये हमारे माशरे के ना अलमिये हैं, ये हमारे माशरे की बीमारियां हैं। आप हमारा सोशल मीडिया जितना हमारा है, जिसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, इसको फॉलो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, फीडबैक दीजिए, feedback@hnow.tv पे। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, चाय की कप के साथ हाजिर होते हैं। बैक टू शाम की चाय। आज हम शाम की चाय में, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आज हम बात करेंगे हमारी वुमेन एंड दिस सोसाइटी, हाउ और सोसाइटी ट्रीट्स देम, हाउ वुमेन टेक सोसाइटी, और उनका सर्वाइवल या उनकी प्रोग्रेस कितनी सोसाइटी पे डिपेंड कर रही होती है। कभी कभी उनकी खुद के ऊपर भी कर रही होती है। खुद के ऊपर कब कर रही होती है? जब वो अपनी फिटनेस का, अपनी न्यूट्रिशन का, इन सब चीज़ों का ख्याल रख रही होती हैं। इनफैक्ट अपनी मेंटल हेल्थ का भी, आई शुड से, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम वुमेन की बात करते हैं। क्योंकि वुमेन से देखें, हम जब भी वुमेन की बात आती है तो हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स बच्चा और माँ जो है वो साथ बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड हैं। तो माँ अगर अपना ख्याल सही से रख रही होगी तो वो एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव बच्चा उसको उसकी अपब्रिंगिंग करेगी। लेकिन जब वो खुद बहुत अप्रोच में अपनी ऐसी होगी कि हाँ बस ठीक है, जो हो रहा है होने दो, अच्छा ठीक है, हाँ हड्डियों में दर्द शुरू हो गया, चलो ये तो पार्ट था, ये तो होना है, जिंदगी का हिस्सा है, हाँ हाँ ये तो उम्र के साथ हो। जब वो खुद इस तरह से ढीली ढाली अप्रोच, जिसे हम कहते हैं ना ढीली ढाली अप्रोच की होगी, तो फिर आप सोचें वो एक स्ट्रॉन्ग और कंस्ट्रक्टिव बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करेगी। ये सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करने के लिए मौजूद है योगा थेरेपिस्ट है जी, इनका अपना इंस्टीट्यूट है ANK, आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और इनके साथ मौजूद है जी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, माशाल्लाह बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों न्यूट्रिशन में किया हुआ है, मतलब पीछे पड़ गए हाथ धो के न्यूट्रिशन के। हमारे पास है ज़ोहा मतीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। तो पीछे कैसे पड़ गई आप न्यूट्रिशन के? बचपन से शौक था, टीन से। हाँ। ओके, मतलब कैसे, क्या what made you do that? There are so many other things in the world as well, but बस स्लिम और फिट रहना था, टीनेज में थी और सोचा था वो मैं कैसे हेल्थी एंड फिट रह सकती हूँ, उससे ही शौक ही शुरू हो गया। फिर पढ़ना भी था। पेरेंट्स आर लाइक क्या पढ़ रही हो? उस टाइम पे तो करियर भी इतना नहीं था, अबाउट 12 years ago, लेकिन I really wanted to pursue it, तो यही मैंने pursue। About 12 years ago मैंने नहीं किसी को सोचा कि वो इतनी उसमें चला जाए, मतलब कर लेता था लेकिन
just for the sake of it वाला सीन। ओह एब्सोल्युटली, आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, तो अब बहुत सारे बच्चों को पता भी है और वो करना चाहते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे तो कम ही लोग जानते थे कि एक करियर हो सकता है। सही, वाओ, वो बड़ा मजा आने वाला है हमें बात करने में, बिकॉज ये वुमेन के 2 एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं मुझे वहां पर एक्चुअली। अच्छा, सबसे पहले जी हम बात करेंगे थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी फिटनेस रिलेटेड योगा। देखिए, एक योगा इज वन एक्सरसाइज जो कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ योर बैक, बिकॉज ऑफ योर जॉइंट्स, बिकॉज ऑफ योर हिप जॉइंट, बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज डू योगा। योगा की भी टाइप्स होती हैं, तो योगा को एक्सप्लेन करने से शुरू करते हैं कि योगा क्या है, और शुरू में बिल्कुल उसको अपनी लाइफस्टाइल में हम कैसे लेकर आए। देखिए, आप स्टार्टिंग में बिगनर से स्टार्ट कीजिए, लाइट हमें क्या पता मेडिटेशन बिगनर से क्या होता है? मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्या बैठ के meditate जो हम करना है? पोस्टर्स Same। करते हैं, आप ग्रीनरी को मेडिटेट कीजिए, अपनी थिंकिंग को पहले पॉजिटिव कीजिए कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छा आप सोचें। योगा की मुद्राज होते हैं, हैंड पोस्टर्स होते हैं, वो मुद्रा आप लगा के बैठ जाएं और अपनी थिंकिंग में अच्छी चीजें लेकर आएं, ग्रीनरी लेकर आएं, पॉजिटिव सोचें। आज वो मैं एक मुद्रा आपकी देख रही थी, मेडिटेशन होती है। ये फिंगर अंदर और उसके ऊपर ये बिल्कुल, करके ये आप देख रहे फैट थे, लॉस के लिए होता हाँ, है। वेट लॉस के लिए था। तो मैं बस ये करके बैठी रहूं तो मैं, मतलब ये करने से क्या हो जाएगा? देखिए, ये आपके या आई प्रेशर हैव टू पॉइंट्स है थिंक ना। अबाउट समथिंग, आई हैव टू इमेजिन समथिंग, या क्या करूं नो, मैं? ये आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं। आपके प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं वाओ, वो आई लाइक योर आपकी नेल बॉडी पे कलर। वर्किंग करते हैं। थैंक यू। जस्ट नोटिस, सॉरी। हाँ ये जी। बेसिकली हम प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कर रहे होते हैं। जब हम प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी एक्टिव हो जाती है और वो उस चीज़ के लिए वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। तो मुद्राज में हम प्रेशर पॉइंट्स को बेसिकली प्रेस कर रहे होते हैं। ये See, that's a new जस्ट thing यूं for नहीं me. होता, ये आपकी बॉडी में वर्किंग हो रही होती है। मतलब यूं मैंने यहाँ से किया हुआ है और अंदर से बॉडी वर्क बिल्कुल कर बॉडी वर्किंग हो रही है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन चेंज हो जाती है। ओके जी, ओके, फिर अगर ब्लड सर्कुलेशन मतलब चेंज, क्या फास्ट हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगा? देखिए, जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं ना फैट लॉस के लिए, तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगी, आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको कैसे पता है कि मैं फैट लॉस के लिए कर रही हूँ? मैं फैट लॉस के लिए कर रही हूँ। देखिए, ये फैट लॉस ऐसे? का ही मुद्रा है, अच्छा, फैट ये लॉस किसी का और ही चीज़ से? प्रेशर पॉइंट है। ओके। जी, सब चीजों के प्रेशर पॉइंट डिफरेंट है। आपकी तमाम बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स आपके फिंगर्स, हैंड्स की और फुट के फिंगर्स में होते हैं। जब हम उनको प्रेस करते हैं तो आप जिस चीज के लिए कर रहे होते हैं वो एक्टिव हो जाती है। तो मीन यहाँ वाला जो प्रेशर पॉइंट है, यहाँ वाला जिसको हम दबा रहे हैं, दिस इज फॉर देखिए, ये जो है ये वेट लॉस के लिए है, और अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं तो ये वेट गेन के लिए। ओह नहीं, नेवर, वो करेंगे तो समझ में आएगा। I'll never do that। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि हम वुमेन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वुमेन के साथ सबसे बड़ा मसला ये है हमारी खवातीन में, द फर्स्ट थिंग दे कम अप विद, टाइम नहीं है मेरे पास, इतना टाइम नहीं है कि 20-25 मिनट निकाल के कुछ करूं। टाइम नहीं है, सबसे बेसिक इशू, और सबसे बेसिक इशू जिसपे सब कुछ ही खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कुछ कह ही नहीं पाते उनको। उसके बाद दो दे आर सेंसिटिव एंड सब कुछ, तो वो डिप्रेशन, और बिकॉज वो घर की इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है। हर कोई वर्किंग वुमेन नहीं होता, हर कोई बाहर नहीं जा रहा होता, जो घर में होती है वो एक ही रूटीन में बस लगी हुई, अभी कपड़े धोने, भी खाना बनाना, भी ये करना है, भी वो करना है, भी से फ़ोन पे बात करनी, भी ये वाला ड्रामा देखना, मतलब दिस इज़ हाउ दे आर। उनकी पूरा दिन जो है ना वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वो शुरू में तो चलो ठीक है, पर वो जब वो एक मोनोटोनस हो जाती है तो वो उससे बोरेडम की तरफ आ जाती है, वहाँ से डिप्रेशन में चली जाती है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप योगा में कैसे उनको गाइड करते हैं? कि पहले तो फोन टाइम कम कर लें। टाइम तो आपको निकालना है ना, चीजों को मैनेज करना है। जब आप और चीजों के लिए टाइम निकाल, फोन टाइम कम कर दें, फोन टाइम निकालेंगे तो रिलैक्स कैसे होंगे? चिट चैट कम कर दें। नहीं, देखिए, जरूरी नहीं है आपकी चिट चैट जो है वो आपको रिलैक्स कर रही हो। बहुत सारे लोग चिट चैट के बाद डिप्रेशन में जाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। हर सामने आपको मशवरा देने वाला बंदा आपको पॉजिटिव रास्ता नहीं दिखाता, वो अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें शेयर कर रहा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि आप चिट चैट से दूसरे की भी डिप्रेशन अपने ऊपर ले लेते हैं। बेसिकली मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे पास सारे पेशेंट्स आते हैं, और यही होता है कि उसकी बात सुन के उनको डिप्रेशन हो गया, या वो डिप्रेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनका अपना इतना ज्यादा नहीं होता। तो मैं यही कहती हूँ कि कम्युनिकेशन जरूर कीजिए, बट पॉजिटिव चीजें शेयर कीजिए। और अब तो देखें, जैसे हम नेगेटिव शेयर नहीं करेंगे तो पॉजिटिव का कैसे पता चलेगा? देखिए, ये आप अपने आप को सिखाएं कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको अपने आप को ठीक करने के लिए अपने आप से बात करना जरूरी है। ओके, आपको जो अपने मसले सॉल्व करने, तो आपको अपने आप से ही बात करनी होगी। आपको देखना होगा कि कहाँ पर आपका वीक पॉइंट है, कहाँ जाकर आप डिप्रेस होती हैं। क्योंकि योगा थेरेपी में हम पहले क्लाइंट से बात करते हैं, ठीक है, फिर उससे देखते हैं कि इसका लेवल डिप्रेशन का क्या है और किन वजूहात की वजह से हो रही है। जब वो पॉइंट पकड़ लेते हैं तो फिर उनका इशू रिजॉल्व हो जाता है।
किन वजूहात के बिना पे होती है मेनली? देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ आपके फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, किसी के साथ हेल्थ इशू होते हैं, या कोई ऐसे ट्रॉमा से गुजरा होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। और कुछ लोग होते हैं एक चीज़ को सोच के बैठ जाते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो दिन रात उसी टॉपिक को सोचते हैं। तो डिप्रेशन के लेवल डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन के बाद भी कोई बहुत बड़ी वजह की उस पे भी डिप्रेस नहीं होते, और कुछ लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे भी डिप्रेशन ले लेते हैं। डिप्रेस होकर बैठ जाते हैं, सही। तो ये सब चीज़ें हम योगा से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये पूछते रहेंगे हम टाइम टू टाइम आपसे। ज़ुहा की तरफ थोड़ा चलते हैं। सो न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब पूरी इंसान की हमारी अम्माएँ हमें ये कहते बेचारी थक गई बिल्कुल कि बेटा ये दूध दही अंडा खा लो, अभी आगे काम आएगा। दूध दही अंडा खा लो, अभी आगे काम आएगा। बाय द टाइम आपको समझ में आता है कि अंडा इज गुड फॉर यू एंड दिस दही इज गुड फॉर यू, तब तक हमें ये भी समझ में आ रहा था कि इनमें कैलोरीज बहुत है। तब हमें ये भी समझ में आ रहा था कि ओ माय गॉड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। तो हमें ये बचपन से ही बीइंग अ मदर बच्चों को क्या आदतें डलवानी चाहिए, स्पेशली लड़कियों को, ये हम पूछेंगे जी ज़ुहा से। ज़ुहा मुझे बताइए कि न्यूट्रिशनिस्ट की तरह अगर हम बात करें, क्योंकि लड़कियों के आगे आपको पता है बॉडी फिजियोलॉजी बहुत चेंज होती है, दे गेट प्रेग्नेंट, दे गिव बर्थ, और एक डिफरेंट उनका हार्मोनल और वो सब कुछ भी इसके ऊपर चल रहा होता है। तो लड़कियों को बेसिकली, क्योंकि हम वुमेन की आज बात करें, तो उनकी डाइट डे 1 से जब वो छोटी बच्ची पैदा हो तो कैसी होनी चाहिए? बहुत सारे फल सब्जी खिलाने चाहिए, एज वी ऑलरेडी नो वो बहुत हेल्थी होते हैं। अंडे दूध दही जैसा आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। उनको नट्स सीड्स और हेल्थी फैट्स खिलाएं, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्स जो है ना, एग्स और मिल्क और डेयरी हमने बहुत सारे मिथ्स लोगों ने बना दिए, बहुत सारी डीमोनाइज कर दिए। बहुत हेल्थी डीमोनाइज कर दिया, आई लाइक द वर्ड। स्ट्रेट बहुत मिथ्स हैं कि ये बुरा है, ये नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन हमें पता है रिसर्च से कि इससे कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली नहीं बढ़ता है। अंडे खाने से किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल भी है वो भी अंडे खा सकते हैं। तो ये एक मिथ बस्ट हो चुकी है आज। लेकिन बस हेल्थी ओवरऑल डाइट बच्चों को खिलाएं, ज़्यादा शुगर ना दें, ज़्यादा कुकीज़ या प्रोसेस फूड अगर ना दें तो उनके लिए बेहतर होगा। क्योंकि लोगों को शुगर एडिक्शन हो जाती है जो बड़े होके भी ब्रेक करना फिर वो मुश्किल जाती है। टीन्स में जब लोग आ जाते हैं अडल्टहुड में, और उनको फिर समझ आता है अच्छा हमें अनहेल्थी या जंक फूड नहीं खाने चाहिए, जब इतनी एडिक्शन उनको हो जाती है। तो अगर आप शुरू से उनको बहुत ही बैलेंस डाइट दें, उनके टेस्ट डेवलप करवाएं, ये सबसे अच्छा होता है कि बच्चों को पेप्सी ना दें और ज़्यादा कुकीज़ ना दें, ट्रीट की तरह रखें। लेकिन हर रोज़ अगर बच्चा रो रहा होता है तो अम्मी कहती हैं अच्छा ले लो, जिसमें मेरा दिमाग मत खाओ बेसिकली। तो यू गिव इन, समटाइम्स यू वांट टू, समटाइम्स मदर वांट्स के लाइक हमारा बच्चा हेल्थी खाए। हाँ, लेकिन बच्चे फिर उनको चाहिए होता है, तो हाउ डू यू से नो? सो दैट्स अ होल डिफरेंट हाँ, तो एक्चुअली पता है बात यही से आ जाती है, बिकॉज किड ऑलवेज डिमांड समथिंग। कभी भी मैंने किसी बच्चे को रोते नहीं देखा कि उसको सेब खाना है, नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मैंने बच्चों को रोते देखा कि उसको वो वाले चिप्स खाने हैं, उसको वो वाले कुकीज खाने हैं। कभी भी किसी को नहीं देखा कि मुझे केला खाना है, तो मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे केला खाना है। नेवर। सो व्हाई इज इट लाइक दैट? बच्चे ऑटोमेटिकली जो है, लड़का हो या लड़की हो, they are towards the unhealthy diet. They love unhealthy diet. उनको वही खानी होती है, no matter आप उनको कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की तरफ ले आए। कोई बच्चे होते हैं जिनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्चुअली बहुत पसंद होते हैं, तो वो थोड़े से होते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि उनके घर में क्या मॉडल हो रहा है। अगर उनके एनवायरनमेंट और घर में एक मॉडल हो रहा है कि पेरेंट्स अनहेल्थी खा रहे हैं, उनके सामने ये चीज़ें खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे को वो खाना होगा। स्कूल में भी इट डिपेंड्स कि उनके साथ कौन खा रहा है और क्या खा रहे हैं, तो इट कैन इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। लेकिन अब अगर आप घर में शुरू से बहुत ही अच्छे रूल्स रखें, अपने बच्चे के सामने बहुत हेल्थी फूड्स खाएं, तो आपको मॉडल मोर इजीली। फिर बच्चा कैफेटेरिया जाके खाता है। इसके लिए करना चाहिए, जब बच्चा 4 मंथ का होता है ना, जब हम उसे थोड़ी थिक चीजें देना स्टार्ट करते हैं, तो उनको वेजीज और फ्रूट्स जरूर देने चाहिए। हाँ, वो उनका जब टेस्ट डेवलप हो जाता है तो बड़े होके भी जरूर खाते हैं। हाँ, मतलब टेस्ट डेवलप होने वाली बात है और टेस्ट डेवलप करने वाली बात है। ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो है वो फ्रूट्स और वेजीज नहीं देते। हाँ, फ्रूट्स एंड वेजीज नहीं देते, कि इससे क्या है, मोटा थोड़ी होगा इससे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो मोटे मोटे गोल गोल बच्चे पसंद है ना। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे सोशल मीडिया के सारे फोरम्स, विच इज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड हमारा यूट्यूब का चैनल, सबको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। अपना फीडबैक हमको जरूर दीजिए। छोटे से ब्रेक है, विल बी राइट बैक। शाम
बात कर रहे हैं जी वुमेन के हवाले से, हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से और हमारी सोसाइटी में जिस तरह ख़वातीन के जो माइंडसेट्स हैं उन हवालों से। डिप्रेशन और ये सब उनकी लाइफ का पार्ट है, उसके बाद वो अपना ख्याल रखना भी जो है वो ख़त्म कर देती है। स्पेशली आई शुड से एक मैरिड फीमेल जब शादी होने वाली होती है ना, ओ माय गॉड, दिस उपटन तो दैट फेशियल तो दिस ट्रीटमेंट, सब कुछ, और वेट लॉस भी हो रहा है और जी 10-10 12-12 किलो गिरा रही है, बस शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी होने के बाद 6 महीने बाद देखो तो ऐसा लगता है वो खातून जो है वो 20 साल बड़ी होकर सामने आ गए हैं। मतलब शी इज फैट, कोई वेट गेन कर लेती है, ऐसा लगता है अपना ख्याल करना उन्होंने बंद कर दिया। अब 6 महीने तो मैं फिर भी शायद काम कर रही हूँ अराउंड या बच्चा हो जाए, उसके बाद छोड़ो अब क्या करना, छोड़ो अब क्या करने वाली क्या अप्रोच है और आप इसको कैसे वापस ट्रैक पे लाती हैं? मैंने आपको पहले भी बताया ना कि आपको अपनी मेंटालिटी सेट करनी है। मेंटालिटी सेट बिल्कुल, करनी है, आई कि लाइक आप दैट ये वर्ड। नहीं सोचे कि क्या कहते हैं अब क्यों छोड़ें। बेसिकली मैरिड के मतलब शादी के बाद ही आपकी लाइफ अच्छी स्टार्ट होती है। आपको अपने आप को तभी ग्रूम करना चाहिए। पहले तो आपको थोड़े बहुत लोगों ने देखना था ना, अब तो आपको इन-लॉज़ हैं, हर चीज़ आपकी चेंज हो गई है। बेसिकली वही एरिया आपका होता है जब आपको कंट्रोल अपने आप करने को का टाइम तो चेंज अब करना शुरू हुआ है, चाहिए। पहले तो बिल्कुल, ऑटोमेटिकली हो रहा था। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो आपके पास टाइम भी था, आप सब चीज़ें कर सकती थी, बट अब आपको टाइम मैनेज करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। नहीं होता ना फिर। There's a saying योगा में actually. कैसे होता है? देखिए, आप और चीज़ों के लिए भी तो टाइम निकालते हैं ना, टाइम हाँ, मैनेज हाँ, करते हैं कि इस आधा टाइम घंटे पे का मुझे सीरियल ये ज़रूर करना देखना है। है, हाँ। बिल्कुल, तो आप 10 मिनट्स योगा कर लें, आप 30 मिनट्स नहीं अच्छा, कर योगा सकते। के मतलब आप क्या क्या कहती हैं? कहाँ से शुरू करें, कैसे? क्योंकि वो वार्म अप से जॉइंट्स आप हिलाने को स्टार्ट तैयार कीजिए, नहीं होते हम आप लोग। वार्म अप स्टार्ट कीजिए, हुँ? ठीक है? वार्म अप स्टार्ट कीजिए। लाइक वार्म आप वॉकिंग कर लें, लाइट सी वॉक कर लें, ठीक है? दैट आप कम्स अंडर योगा? देखें, वार्म अप आपको योगा से पहले भी करना पड़ेगा। जब तक ओके, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, आप वार्म अप नहीं होंगे, कोई भी पोस्चर्स आप पे वर्क नहीं करेंगे। ओके। आप लाइट सी वॉक कर लें, आप अपनी रूटीन को मैनेज करना शुरू करें। 10 मिनट्स आप वॉक कर लें, घर में वॉक कर लें, अपने काम छोड़ के और नॉर्मली जैसे हम चलते हैं वो चल लें, रनिंग कर लें, मतलब 10 मिनट आप स्टार्ट लें, ठीक है? स्टार्ट तो ले, कहीं से तो बिल्कुल, शुरू करें, उसके हाँ। बाद आप जो है बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो आप सिटिंग पोस्चर्स कर सकते हैं, टमी की एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप 5 टू 6 मिनट्स में कर सकते हैं। आप एक-एक पोस्चर से स्टार्ट करें, देन आप उसको डे बाय डे बढ़ाती जाएँ। आपने अगर आज टमी के लिए एक पोस्चर किए, कल आप उसे चेंज कर लें, या एक पोस्चर आप आज करिए, कल आप 2 पोस्चर्स कर लें। हुँ। टाइम के साथ-साथ आप उसको इंक्रीज़ करती जाएँ। जब आप रूटीन बनाना शुरू करेंगी तो आपकी चीज़ें बिल्कुल मैनेज होंगी और बहुत अच्छा आपको और करंट रिज़ल्ट जो मिलेगा वो आपको स्किन पे। आपकी ओके, स्किन पे स्किन के बहुत लिए कर जल्दी, लें। बहुत छोड़े सब, जल्दी, स्किन के लिए कर लें, हमें ज़्यादा बिल्कुल, टेंशन स्किन की होती है। बिल्कुल, आपको एक्ने का इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? और स्कार्स का जो हो जाता है, ये सब चीज़ें नहीं होंगी और इसमें तो विदिन अ वीक आपको बहुत फ़र्क लगेगा। विद इन अ वीक आपको बहुत फ़र्क बिल्कुल। लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, न्यूट्रिशन की तरफ भी हम लोग तभी आते हैं जब स्किन के मामले में फँस जाते हैं, स्किन हेयर नेल के मामले में फँस जाते हैं, वरना वैसे नहीं आते। तो हम थोड़ी-सी बिल्कुल शुरू की स्टेजेस से इसमें बात करें क्योंकि ये वाली बातें हमारी सोसाइटी में हैं। अरे! बच्ची है, नहीं बच्ची को ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं देना। ओह! नहीं बच्ची नहीं ज़्यादा देखो चॉकलेट ज़्यादा ना खाए। इस तरह की बातें कि वो बच्ची है, तो ये क्या बात हुई वो बच्ची है और ये सब नहीं देखो जल्दी बड़ी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में बहुत आम है। बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चों को ये क्या दे रही हो? ये सब नहीं देना वरना चाइल्ड ओबेसिटी की तरफ चले जाएँगे। हमारी मदर्स जो हैं हमें ब बताती चली गई कि बेटा देसी घी खा लो, देसी घी खा लो। हम लोगों ने देसी घी खाए तो हम लोग सेहतमंद रहे हैं आगे भी। सेहतमंद का मतलब मोटा होना नहीं होता, सेहतमंद का मतलब होता है फिज़िकली फिट होना। तो वो उस हिसाब से रहे और यहाँ तो 5 साल की बच्ची होती है, "ओह मम्मा दिस इज़ सो फैटनिंग।" यू गो लाइक व्हाट? दिस इज़ सो फैटनिंग यू नो। तो आप मुझे बताएँ कि एक तो ये वाली बात कि बच्ची है तो ज़्यादा गरम वाला खाना मत खिलाओ, इसकी तासीर गरम है, इसकी तासीर ठंडी है। व्हाट इज़ दैट? It's a myth. It's a big थैंक myth. एक और It's मिथ a बस्ट big कर दिया। myth. टुंग। ये बहुत बड़ा myth है स्पेशली इन द देसी कम्युनिटी और साउथ एशियन कम्युनिटीज में कहीं और ये इट डजंट एग्जिस्ट कि खानों की गर्म या ठंडी तासीर है. इट एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट. कोई भी आप सीजन में कुछ भी खा सकते हैं. लोग कहते हैं ठंडे मौसम में ये नहीं खाएं और गर्म में ड्राई फ्रूट सिर्फ विंटर में खाएं और समर में खाएं. ये एक्चुअली ट्रू नहीं है. आप पूरे साल नट्स खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट खा सकते हैं according to the scientific literature. अच्छा, इसमें it has got something to do with their nutritional value as well कि उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलता है, उसमें
इस वजह से हम उसको थोड़ा विंटर की तरफ खाते हैं और तो हम आपका समर कोलेस्ट्रॉल का चेंज होता है विंटर या समर में? आई डोंट थिंक सो, पता तो नहीं बॉडी सेम रहती पता है। नहीं आई डोंट नो बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन Yeah. थिंकिंग कि हाँ। ऐसा क्यों मना किया जाता है। कोई नहीं, तुम्हारी नानी मना करती थी, अच्छा नानी मना करती थी, नानी से पूछो तो वो नानी की भी नानी मना करती थी, फिर उनकी भी नानी मना करती थी, तो एक बस जन्मों से एक वो चलता आ रहा है उनका। कोई हाँ लेकिन उसकी कोई साइंटिफिक हाँ नहीं इस है हमारे स्पेशली का पास। साइंटिफिक वो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारी नानियों ने हमें बताया वो बिल्कुल ठीक भी हैं, यू नो। सो ये एक चीज है दैट इज नॉट ट्रू, लेकिन बहुत सारी चीजें सही भी अच्छा हैं। फॉर यू स्टार्टेड प्लेइंग सेफ। कोई मुझे अटैक नहीं करा, देखो हमारे पता चला बड़े क्या, हमें ये बाय द बताते थे। टाइम वो घर पहुंचे नानी डंडा लेके खड़ी, क्या कह रही थी। लेकिन देखिए हर चीज का देखिए हम हमारा ब्रेन अल्लाह ने ऐसे बनाया कि हम हर चीज को सोचते हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं, और करना भी चाहिए। हर चीज का एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, हर चीज को समझ। आप अगर कुछ फॉलो कर रहे हैं नॉट जस्ट बिकॉज वो होता आ रहा है, आप फॉलो करने से पहले सोचें तो सही कि आप फॉलो क्यों कर रहे हैं उसको, मतलब व्हाट इज द रीजन या लॉजिक बिहाइंड इट। तो वो गरम फूड और इन सब चीज़ों की तरफ मैं इसलिए आ रही बिकॉज हम लोग के यहाँ पे तासीरें होती हैं। यार ये तासीरें अंग्रेजों को क्यों नहीं लगती? दे डोंट गेट इनटू ऑल दिस। वो तो सुबह सुबह स्मूदी वो भी तो बनाते इतने हैं तो उसमें हेल्थी सारे होते नट्स हैं, डाल हाँ। लेते हैं, वो तो गर्मियों या सर्दियों, उनके लिए तासीर नहीं होती। नहीं होती ना, बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। सो Because दे it's ईट not इट। true. इट्स See, नॉट ट्रू। this is what is important to understand. अंडा ना खाओ या अंडे की जर्दी ना खाओ। What is the problem with अंडे की जर्दी यार? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गुड। अगेन उसमें मिथ था कि वो भी अगर मैं था। वो भी मिथ है। चलो जी। वो भी मिथ है। वो कहते थे उसमें एक कोलेस्ट्रॉल है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ब्लड में, लेकिन काफी रिसर्च के बाद उन्होंने देखा है कि वो एक्चुअली नहीं इफेक्ट करता है आपके डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को। बहुत सारी अदर चीजें डू अफेक्ट योर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर ज्यादा रेड मीट खाएं, पाकिस्तान में हम कितना गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, बकरों का इस्तेमाल करते हैं, ये सब अगर कुछ हम जगह पे हर तो वक्त गधे भी खाते हैं इस्तेमाल लेते हैं बैठ तो कर। तो इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लेकिन Right. अंडे से नहीं बढ़ता। राइट। कोलेस्ट्रॉल आपको अंडे में मिलेगा जरूर, बट दैट्स अ गुड वन। एक होता है ना गुड एंड बैड। अच्छा गुड एंड बैड क्या है ये भी बताएं आप पहले। तो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड लेवल्स में होता है। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हो तो आपका हार्ट अटैक हो सकता है, कि आर्टरीज में अल्लाह ना ब्लॉकेजेस करे हो डायरेक्टली सकते हार्ट हैं, अटैक पे पहुंच गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। लेकिन आपकी आर्टरीज में बेसिकली ब्लॉकेजेस हो सकते हैं अगर बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपका हाई कोलेस्ट्रॉल और आपने कोई मेडिसिन नहीं ली, अपनी डाइट या वेट लॉस नहीं देखा, तब आपको इवेंटली ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन तो दैट्स द बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज इंक्रीज्ड व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट। सो सैचुरेटेड फैट उन चीज़ों मतलब ज़्यादा चिकनाई वाले खानों में बेसिकली, और गुड फैट होता है नट्स में, सीड्स में, ऑलिव ऑयल में, हमारे हेल्थी ऑयल्स एंड सीड्स में, फिश में, इसमें हेल्थी फैट होता है। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। सही। अच्छा तो यू सी नॉट एवरी कोलेस्ट्रॉल इज बैड। अच्छा एक और बात भी हम लोग आजकल देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि वुमेन नीड्स मोर स्लीप। एक खातून को आदमी की निस्बत ज्यादा सोने की जरूरत होती है, नींद की ज्यादा जरूरत होती है। इज दैट करेक्ट? यस बिल्कुल करेक्ट। कैसे? देखें योगा थेरेपी में भी और वेट लॉस के लिए भी आपको प्रॉपर 8 आवर्स की नींद लेना जरूरी है। 8 आवर्स? जी 8 आवर्स की नींद लेना जरूरी है। 8 आवर्स, 24 आवर्स में 8 निकाल दिए तो फिर कितने घंटे? अल्लाह उसके पीछे सारा काम करना होगा। ओके लेकिन 8 आवर्स हमने, ये तो बड़ा बहुत ही थ्योरी वाली बात हो गई। कोई भी 8 घंटे मैंने नहीं देखा कोई 8 घंटे तक सो सकता हो। बहुत सारी खवातीन सोती हैं 8 घंटे 8 लग घंटे, कर? बिल्कुल बिल्कुल सोती हैं। ये लग के भी नहीं सोया जाता। देखिए हम लोग सोते हैं फिर 2-3 घंटे में उठ के देखें वर्किंग एक वुमेन पानी की का तो चक्कर, एक वॉशरूम का चक्कर, एक बच्चों के कमरे का चक्कर, और ये सब चक्कर सारे खत्म करके फिर वापस आके आधे पौने घंटे में दोबारा सो गए, फिर उठे 2-3 घंटे में, फिर इधर का चक्कर, फिर उधर का चक्कर। तो ये एक कंटिन्यूअस स्लीप नहीं होती कभी। तो उसी की वजह से फिर आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं ना। आपने अच्छा। देखा होगा कि बीपी का प्रॉब्लम रहता है लोगों के साथ, नींद प्रॉपर ना होने की वजह से बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल हाँ लोगों हाँ। के साथ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फैट का इशू रहता है। फैट का क्या है इससे देखें जब आप रिलेशन? सोते हैं, आपकी नींद प्रॉपर होती है, आपके सोने में भी आपका फैट बर्निंग होता है। अच्छी बात कर रही है। जी मैं बिल्कुल। 24 घंटे सोने की कोशिश करूंगी। देखिए आपकी बॉडी जब नहीं, ऐसा नहीं होगा, 24 आवर्स में बढ़ना शुरू हो जाएगा। फौरन से मेरे हर ख्वाबों चीज पे पानी हर चीज का एक टाइम ड्यूरेशन है। अच्छा जब ठीक आप है। उस टाइम ड्यूरेशन को चेंज करेंगे तो बिल्कुल हर चीज का साइड इफेक्ट तभी होता है जब आप उसकी लिमिट को एक्सीड करते हैं। हाँ, So ज्यादा 8 hour सोने is से the भी limit. बुरा मैंने सोचा बिल्कुल। सुना है 8 कि hour is the हाँ, limit. अगर आप 9 घंटे से ज्यादा सोएं वो भी आपके लिए बुरा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्वीट स्पॉट सोना बहुत कम जरूरी अगर है। आपकी नींद है तो आप 6 आवर्स तो सोएं। वैसे मैं भी हाँ 3 घंटे मिनिमम, सोती हूँ। हाँ 6 तो सोना ही है। minimum, 6 तो मेक सेंस, यू नो। minimum. अच्छा
इसमें अब सोने की आवर्स भी आप लोग बताते हैं कि 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में आपने सोना है, और इसके बाद क्योंकि कोई ग्रोथ हार्मोन का रिलेशन होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, एक तो इस्लामी ऐसा कुछ नहीं होता। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा। ये कहा जाता है कि आप इशा के बाद सो जाएं, ठीक है, हाँ। और आप फिर फजर के टाइम उठ जाएं, ये आपका बेस्ट टाइम है, आपके आर्ट्स भी पूरे हो जाते हैं। बट हम ये क्या बात भी करते हैं है। कि लेट नाइट्स होते हैं, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनकी टाइमिंग होती है ओह कि जब यस, हम उस टाइमिंग में उसी स्लीप में तो मैं लेते हैं ग्रोथ तो हार्मोन की बात कर रही थी कि जी उसकी भी जी जी टाइमिंग जी होती है। बिल्कुल, वो हार्मोन तब आपका एक्टिव होता है, ठीक है, उस टाइम आपको लाइट्स ऑफ कर देनी चाहिए। और कुछ हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, वो इन्हीं वजूहात की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, जब हम लोग प्रॉपर टाइम टेबल प्रॉपर के टाइम हिसाब से से। नहीं सोते ना, बेसिकली अच्छा, हमारे पास खवातीन के पास जो टाइमिंग्स नहीं सबसे है। ज्यादा लैक करता है ना, जो मुझे फील होता है, वो लैक ऑफ टाइम टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, बट दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। हर हो चीज सकते हैं या नर्व्स पे 90% लेकर खवातीन जाना, के साथ और हर यही चीज इशू में है। एक जल्दियां मचाना, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे तो फिर आपको शायद उतनी कोफ्त और उतनी फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ाहट या डिप्रेशन ना हो। तो सबसे पहले आप अपने कामों का टाइम टेबल तो बनाइए। इसी तरह हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वापस आते हैं ज़ोह की तरफ। ज़ोह, आप मुझे बताइए कि खवातीन द एज बिटवीन 11 to 20 वो क्या कुछ सेफली खा सकती हैं और क्या क्या कुछ सेफली नहीं खा सकती? सब कुछ सेफली खा सकते हैं 11 to एज लॉन्ग 20 एज इज अ गुड एज, मतलब आप तब सब कुछ खा सकते हैं 20 से 30 के बीच में। कुछ आई मीन कोई खाना मना नहीं है, यू कैन ईट पर एवरीथिंग। उसकी कुछ अमाउंट क्वांटिटी अब आपको ध्यान करना है, अब एज बढ़ती जा रही है इस हिसाब से। यू कैन ईट एवरीथिंग, आप बैलेंस डाइट खाएं, कम शुगर लें, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन कुछ मना नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, अच्छा, वो कहते हैं ना कि आफ्टर 30-35 यू शुड बी केयरफुल अबाउट आप पैकेज्ड, हाँ, आप कितना पैकेज्ड खाना खा रहे हैं, कितना रिफाइंड खाना खा रहे हैं, कितना रॉ खा रहे हैं, कुछ वाइटामिन्स के बारे में, कुछ हम लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके बारे में, कुछ एज रिलेटेड ये सारी चेंजेस होती हैं न्यूट्रिशन के हवाले से। So after let's say age 50 definitely एज 50? एज 50 के बाद सप्लीमेंट्स डेफिनेटली लेनी जरूरी है। उससे पहले आप सब कुछ डाइट से फिक्स कर सकते हैं, अनलेस यू हैव अ जेनेटिक प्रॉब्लम या आपकी बहुत लो हीमोग्लोबिन या आयरन है वुमेन के अंदर, तभी आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ अपने हेल्थी डाइट से खा सकते हैं, एंड हेल्थी डाइट होता है जो 90% हेल्थी होता है, 10% थोड़ा बहुत खा लें आप, ये थोड़ा चॉकलेट खा लें, थोड़ा पैकेज खा लें, जो भी अपना 10% रखें और 90% बहुत हेल्थी रखें, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सो थोड़ी सी ये तो बड़ा अच्छा गुंजाइश फॉर्मूला है है। थोड़ी सी 90% हेल्दी और 10% जो दिल में आया। हाँ, मोस्ट हाँ? पीपल तो स्ट्रगल करते हैं 90% रीच करने के लिए, यू नो, सो 50% शायद हो जाए, बट वी वांट टू एम फॉर 90। सही। अच्छा, फीमेल में हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है एनीमिया, तो ऐसा लगता है जैसे घर घर की कोई नॉर्मल सी चीज है। फीमेल है तो एनीमिया तो होगा ही होगा इसको, फीमेल है तो कैल्शियम लेवल तो होगा ही नहीं इसमें, कैल्शियम, विटामिन डी लेवल से सब कुछ आपको पता नहीं, हमारे यहाँ पर आपको सब फीमेल में कम ही मिलते हैं, बहुत ही कम। मुझे कोई फीमेल मिली जिसका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर हो, मतलब लिटरली कभी कोई मुझे कहता है ना आई फील फाइन, तो मैं कहती हूँ कितना हीमोग्लोबिन है, 12 या 11, वरना यूजुअली पता है क्या सुनने को मिलता है, 9, 7, 8, 10, दिस इज इट। Why is it like this? बिफोर मेनोपॉज बहुत सारी वुमेन में आयरन की इशू होती है, हेल्थी डाइट खाने से बिल्कुल ठीक हो सकता है। जेनेटिक प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू लुक इनटू सप्लीमेंट्स, लेकिन अगर आप हेल्थी डाइट खाएं, रेड मीट खाएं, कलेजी खाएं, स्पिनच खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ऐसी चीजें खाएं, तो आपका आयरन फिर ठीक होगा, ठीक रहेगा। और अगर नहीं आयरन, तो आप उसको एक प्रॉपर चेकअप तो उसका कराते रहें, और अगर सप्लीमेंटेशन की जरूरत है तो वो सप्लीमेंटेशन ले। आयरन डेफिशिएंसी हमेशा आपको इस तरह रहेगी तो आपकी एनर्जी भी लैक करेगी, आप बहुत सारी इससे चीजें रिलेटेड होती हैं, आपकी सेल्स, आपकी एनर्जी, आपका कंफ्यूजन, आपका ब्रेन, आपकी सारी कैपेबिलिटीज आपकी आयरन लेवल से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, आयरन के बाद हमारी खवातीन में दूसरी चीज जो कम मिलती है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम एंड विटामिन डी, क्योंकि आई थिंक आफ्टर बचपन वो दूध फिर नहीं पीते हैं और दही नहीं खाते हैं, बस हर रोज एक गिलास दही, एक गिलास जूस ले लें, एक गिलास दही, एक कप दूध, या हाँ, एक कप दूध, हाँ, यू राइट। वो लें और उनकी कैल्शियम विटामिन डी बिल्कुल ठीक रहेगी। बस लेकिन नहीं इतना सा खाते ना, क्योंकि फिर नहीं इसके बाद वो खाते। मोटा होने का डर होता है, तो सबसे पहले तो डाइट में दूध बंद हो जाता है, ये दूध गलत दही बंद बात हो जाता होती है, क्योंकि और बहुत चीजें होती हैं जिससे आप मोटे हो रहे होते हैं और वो आप नहीं कट आउट करते ना। है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अगर कुछ फैट का या कोलेस्ट्रॉल का बहुत कोई इश्यू है, तो हम ये दूध दही बंद करके कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं।
कर सकते हैं। हाँ। You recommend that? आई रेकमेंड आप नॉर्मल फूड से ही ले लें अपने न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अगर आपका दूध दही नहीं लेना, आप कैल्शियम विटामिन डी जरूर लें जरूर लें। सही, अगर आप ये नहीं ले रहे तो किसी ना किसी फॉर्म में तो आपको कैल्शियम विटामिन डी अपनी बॉडी में करना ही करना है। कोई जबरदस्त सा मुझे योगा का मुद्रा बता दे डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने का। डिप्रेशन के लिए आप ये मुद्रा लगा के बैठ सकती हैं। ये आपका तो फै- वेट गेन का नहीं, था। देखिए फैट लॉस का, फैट लॉस का। अच्छा, फैट लॉस का। हाँ, क्योंकि फैट लॉस हमारे के लिए आप डिप्रेशन मुद्रा का लगा cause यही सकती हैं होता और है। डिप्रेशन के लिए आप ये मुद्रा लगा सकती हैं। ठीक है, अच्छा, ये देखिए हमने इसमें इंडेक्स फिंगर के साथ इसमें किया। फायदा आपका ये है हाँ। कि आपका फैट लॉस भी हो रहा है, आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो आपकी डिप्रेशन भी कम होगी। ठीक Okay, है, ठीक है। इसमें आपका फैट लॉस नहीं होगा, जस्ट आपका माइंड डाइवर्ट होगा और रिलैक्सेशन पे आप जाएंगे। तो बेहतर नहीं है कि हम दोनों चीजें साथ करें। हाँ, Two in ये one. बात Yes. ये बात। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप Thank दोनों you. का बहुत बहुत शुक्रिया। वुमेन से रिलेटेड हम जितने इस टाइम में कवर कर सकते थे वो हमने कोशिश की। अभी हम छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फिर राइट बैक।